जैसे ट्रैक्टर चलाना है तो टायर में हवा 16-17 पॉइंट रहना चाहिए। इतने से अगर हवा कम पे चलेगा तो उससे क्या है, टायर स्लिप कम काटेगा, मिट्टी में पकड़ करके चलेगा, टायर कम घिसेगा, डीजल भी तो कम मनोज पीएगा। भैया, जैसा कि हमने देखा है कि एजेंसी पे जब नए ट्रैक्टर आते हैं तो नए ट्रैक्टर में करीबन हवा कितने पॉइंट उसमें आती है? करीब 50 से 60 पॉइंट आती है, जो कि क्या है, जो ड्राइवर उसमें हवा ज्यादा भर के लेके आते हैं, जिससे क्या है वो ढका के करीब 100 से 200 रुपए का डीजल बचा लेते हैं। इस वजह से क्या है वो हवा ज्यादा लेके आते हैं, तो क्या तो कुछ एजेंसी पे ये अपना खड़ा रहता है तब इसमें हवा कितनी रहती है लगभग? हवा लगभग लगभग 50 पॉइंट के आसपास रहती है। बाकी बाय द वे कुछ ऐसा रहता है, वैसे ज्यादा तो हम सभी लोगों को कम करके देते हैं, कुछ किसानों के पास ऐसा है जो कम चलाते हैं। ट्रॉली वाले के हैं, जैसे ट्रॉली वाले हो गए तो ट्रॉली वाले क्या, उन पे ट्रॉली के लिए हवा ज्यादा की जरूरत पड़ती है। जैसे जुताई पे अगर अपन चलाएंगे तो जुताई पे 16 पॉइंट 17 पॉइंट, इतनी से हवा ज्यादा नहीं रहना चाहिए। क्या अगर हवा ज्यादा से जितनी हवा ज्यादा पे चलाएंगे टायर स्लिप काटेगा, उससे क्या टायर भी जल्दी घिसता है, डीजल भी ज्यादा तो हम पीता है। लोगों ने देख तो रखा है वो कि चीज है। ट्रैक्टर में ये सुनने को आया है, जो बीच वाली अपनी जो गट्टी होती है, ये अगर टायर में हवा ज्यादा है तो वही वही ज्यादा चलती है, मतलब अपनी ऐसा गट्टी। कुछ नहीं है, अगर गुड्डी किसी भी ट्रैक्टर की कम या ज्यादा अगर गुड्डी घिस रही है तो उसके लिए ज्यादातर ये घिसती है रोड पे चलाती है या ट्रॉली पे चलाते हैं, उस हम्म। कंडीशन में गुड्डी ज्यादा घिसती है। उसके लिए क्या रहता है, जैसे जिस ट्रॉली की अगर एच उसका नक्का पतला रहता है या वो कटा हुआ रहता है, जिसमें ऊपर नीचे प्ले ज्यादा रहती है, तो उसके वजह से जैसे ट्रैक्टर चलता है तो ऊपर नीचे बम्पिंग करता है, तो उस कंडीशन में गड्डी एक कम एक ज्यादा घिसती है। तो कुछ लोग समझते हैं कि वो टायर खराब है, वो टायर खराब है, वो ट्रॉली की वजह से खाता है गुड्डी। अगर बम्पिंग करेगा उसमें करीब आधा से 1 इंच आधा इंच की प्ले रहना चाहिए, अगर ऊपर नीचे प्ले नहीं रहोगे तो उससे ट्रैक्टर भी ऊपर नीचे नहीं करेगा, गुड्डी भी कम ज्यादा घिसती है। लगभग पीछे के टायर में 14 के में कितनी होनी चाहिए? 16-17 पॉइंट मैक्सिमम, इतने से ज्यादा नहीं होती है। और कम से कम मतलब लगभग कितनी खेती किसानी में, अगर ऐसे अपन खेत में चला रहे हैं अगर ट्रैक्टर? नॉर्मली चला रहे हो तो 18 से 20 पॉइंट ट्रॉली पे भी चल जाएगा, उस पे अगर जुताई प्रॉपर ज्यादातर जुताई पे चला रहा है तो 16 पॉइंट मैक्सिमम 17 पॉइंट, इतने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और कम से कम कितनी रखें? कम से कम 15 पॉइंट। 15 पॉइंट तो लगभग होना ही लगभग चाहिए। 15 से कम नहीं होने और चाहिए। आगे के टायर में अगर बात आगे के करें तो? टायर में नॉर्मली वैसे 50 पॉइंट रहती है, 50 से 60 पॉइंट नॉर्मली। अगर आप जो ट्रैक्टर पर चलाते हैं उसमें 30 से 35 पॉइंट रहना चाहिए, इतने से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जितने टायर के हम्म। अंदर हवा होगी तो उससे क्या टायर चटकता है, क्रैक ज्यादा होता है, चटकने की शिकायत ज्यादा तो रहती है। हवा कितनी इसमें, मतलब कम से कम कितनी हवा रहनी चाहिए? कम से कम 30 से 35 पॉइंट, इतनी से अच्छा, ज्यादा नहीं। ठीक है ठीक है। और क्या आप ऐसे जो कोई बातें हैं जिनका किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए ट्रैक्टर बाकी के के और अंदर? अपन थोड़े से चलाने की सेटिंग बताते हैं, सीडल की हाँ हाँ, सी कैसे क्या ड्रिल की बता चलाना है। दीजिए। अभी दोस्तों इसमें सी ड्रिल लगी हुई है, तो सी ड्रिल की सेटिंग आप लोग देख लीजिए ट्रैक्टर की। सीडल चलाने के लिए सबसे पहले क्या किसान भाई करते हैं, ज्यादातर तो जैसे ट्रैक्टर नया ले लिया तो क्या हम्म। एप्लीमेंट चलाते हैं पुराना। तो अभी क्या है, ये ट्रैक्टर इनका नया एप्लीमेंट, ये सीडल है इनकी पुरानी। तो सब क्या पुरानी रहती है, पुराने ट्रैक्टरों के हिसाब से इसकी हाइट रहती है कम, सही बात है। हाइट कम रहती है, तो उसके हिसाब से नया ट्रैक्टर इसकी हाइट ज्यादा है, क्योंकि वो 12 के टायर में आती है, 13 के में, ये 14 के टायर में। तो पीछे सिडल की फ्रेम से जो इसकी जो झूले की हाइट है 23 से 24 इंच रहना चाहिए। हम्म। अगर इसकी हाइट कम होगी तो पीछे सेंसिंग कम करेगा, सेंसिंग कम करेगा तो क्या रहेगा, ट्रैक्टर अपन जैसे चलाते हैं तो उसमें क्या ट्रैक्टर लोड ज्यादा मांगता है, सेंसिंग करेगा तो या तो अंदर की तरफ घुसती चली जाती है, सेंसिंग नहीं करता। अगर सेंसिंग करेगा तो बिल्कुल सही से चलेगा, बिल्कुल ही परेशानी नहीं आएगी, वो बढ़िया ट्रैक्टर चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती सेंसिंग उसका। कौन से पॉइंट में करता है ट्रैक्टर? सेंसिंग सबसे ज्यादा ऊपर वाले में करता है, इससे थोड़ी सी कम बीच वाले में करेगा, और इससे कम नीचे वाले। पहले कंपनी इसके अंदर 3 हॉल देती थी, अभी 4 आने लगे 3 हैं। हॉल जिसमें आते थे, 3 हॉल आते हैं जिसमें, उसमें कौन से में लगाना चाहिए उसमें अपने? सबसे ऊपर वाले में सीडल सबसे ऊपर वाले में चलाना चाहिए, कल्टीवेटर बीच वाले में, प्लाऊ सबसे नीचे वाले में। अगर जब भी ज्यादा टायर नहीं है तो प्लाऊ बीच वाले में चला सकते हैं। अच्छा। हाँ, थोड़ी सी अगर मुलायम जमीन है, जो भी मुलायम जमीन है ऊपर वाले में, उससे अगर थोड़ी सी टायर है बीच वाले में, अगर ज्यादा ही टायर है तो सबसे नीचे वाले में। ट्रैक्टर सही चलता है बिल्कुल भी। बाकी की हाँ हाँ। इसके अंदर अगर अपन देखे जाए तो ट्रॉली उठाने के लिए, रिवर्स पर प्लाऊ के लिए डीसी बाल दिया हुआ है। डीसी अपन उठाएंगे, छोड़ देंगे, रुक जाएंगे, नीचे कर देंगे, उतर जाएगा। इसके लिए ये डबल पॉइंट दिए, ट्रॉली के लिए नीचे वाला पॉइंट, पलटी प्लाऊ के लिए दोनों पॉइंट दिए लिफ्टिंग थे। का और समझा दीजिए थोड़ा सा, लीवर वगैरह हमको, कि लिफ्टिंग के जो लीवर होते हैं, अच्छा अच्छा, सेटिंग का लिफ्टिंग के लीवर, ठीक हाँ, है। लिफ्ट का एक बार सेटिंग मतलब पीछे आया कितना भाई, क्या होना चाहिए, ये और बता पीछे दीजिए आया, आप पीछे थोड़ा। आया भाई, पीछे। ठीक है, मैं पीछे से, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ उधर ही। ये अपने जो लीवर है, डीसी और पीसी लीवर, इनकी क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए सोनालिका के अंदर ही बता दीजिए, इसके क्योंकि अलग अंदर अलग ट्रैक्टरों की अलग अलग होती है। सबसे पहले तो रेड वाला लीवर, लीवर कंपनी ने 2 दिए हैं, एक डीसी एक पीसी। हम्म। सबसे पहले लाल वाला जो लीवर है, हम्म। इसका ये कंट्रोल वाला लीवर है, पोजीशन वाला। हम्म। इससे क्या है,
जैसे अपन इसको पीछे कर देंगे, इससे एकदम ही काम करती है लेफ्ट ना, तुरंत ही एकदम ही गिरेगी, एकदम ही नीचे गिर जाती है। और जो ब्लैक वाला जो लीवर दिया पोजीशन वाला, इससे क्या है, जैसे अपन इस जितना अपन इसको उठाएंगे उतनी उठ जाएगी, जितना अपन उसको गिराएंगे उतनी गिर जाएगी। ठीक है, तो ये उसके लिए रहता है। अब जैसे अपन जो भी इम्प्लीमेंट चला रहे हैं, सिडिल हो गया, कल्टीवेटर हो गया, प्लाऊ हो गया, जो भी जमीन में गहराई में चलता है, उसके लिए सबकी सेटिंग लाल वाली लीवर से करना पड़ती है। अच्छा अच्छा। हाँ, सेटिंग अगर सही नहीं होगी तो पीछे वाले इम्प्लीमेंट में दिक्कत देगी। दिक्कत करिए, ट्रैक्टर चलेगा नहीं, ट्रैक्टर दब जाता है, लोड नहीं लेगा बिल्कुल भी। क्या पीछे से घुसता हुआ चलेगा, सेंसिंग नहीं करेगी, ट्रैक्टर दब नहीं लगेगा, बिल्कुल खींचेगा नहीं है। अच्छा। सबकी लीवर सब ज्यादातर सबसे ज्यादा लाल वाली लीवर से गहराई सेट करके चलाना। हेरो अपन जो चलाते हैं, हेरो की कोई सेटिंग नहीं होगी, हेरो पीछे ड्रॉवर पटरी में लगा के चलाते हैं इधर के किसान ज्यादातर। अगर आप हरियाणा पंजाब में देखा जाए तो वो सब लोग जितने भी है सब टोटल इसमें लगा के चलाते हैं। अपने इधर सबसे ज्यादा पटरी में लगा के चलाते हैं, तो उसकी कोई गहराई की सेटिंग नहीं रहती। बाकी की जो भी इम्प्लीमेंट है लाल वाली लीवर से इसकी गहराई सेट करो, जितनी भी अपन गहराई पे चला रहे हैं कंट्रोल सही से चलेगा, बिल्कुल भी ट्रैक्टर दबेगा नहीं, बैठेगा नहीं, एक जैसा एकदम इम्प्लीमेंट चलाना है। बिल्कुल उठाने गिराने के लिए काला वाली लीवर है, जितनी अपन इसकी सेटिंग कर देंगे उसी सेटिंग पे चलेगा। तो क्या बार बार इससे ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, बिल्कुल प्रॉपर एक से ट्रैक्टर चलेगा। उठाने गिराने के लिए ब्लैक वाला, सेटिंग के लिए रेड वाला। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है भैया। और क्या चीजें और बता दीजिए आप। दूसरा थोड़ा सा नया ट्रैक्टर रहता है, तो उसके लिए क्या अभी ट्रैक्टर नया है तो थोड़ा सा चलने में ट्रैक्टर भी खुलता है। इसकी सर्विसिंग के लिए पहली सर्विस है, ट्रैक्टर का पूरा इंजन लगा कितनी सर्विसों पे खुल जाता है? करीब 250 से 300 घंटे पे ट्रैक्टर का इंजन अच्छे से खुल जाता है। हाँ बिल्कुल, पहली सर्विस इसकी 50 घंटे पे होती है, 50 से 60 घंटे पे। पर इसके बाद में दूसरी सर्विस 300 घंटे पे। जो RX जो सिकंदर मॉडल के जितने भी ट्रैक्टर हैं, जो DLX मल्टी स्पीड वाले, सभी की 300 घंटे पे। इससे पहले जो ट्रैक्टर आते थे उनकी 250 घंटे पे थी, अभी कंपनी चेंज कर दिया। और जो हमारे टाइगर मॉडल के ट्रैक्टर है उनकी 500 घंटे पे सर्विस है जी। पहली सर्विस उसकी 50 पे होती है, दूसरी उसकी 500 घंटे पे होती है। उसके अंदर ऑयल भी अलग पड़ता है, उसकी कैपेसिटी भी अलग ऑयल की। ठीक है, आप इसको चला करके देख लीजिए। और इसका तो दोस्तों ये सोनालिका की तरफ से काफी अच्छा एक किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। तो ये क्या है, इसमें इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं मैकेनिक जो भैया हैं अपने, तो उसको ट्रैक्टर को चेक करते हैं, पूरा चला करके देखते हैं, और इनका जो भी प्रॉब्लम होती है किसान भाइयों की वो करते हैं। अभी इसका डीजल खत्म हो गया दोस्तों, इसमें अभी डीजल हमने डाला हुआ है, तो अभी एकदम से चालू नहीं हो रहा है ट्रैक्टर। उसको चालू करके आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं एकदम स्टार्ट हो चुका है।